अच्छा, लास्ट डे हम लोग का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम लोग चालू किए थे, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। बट लास्ट डे कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे, जिसके लिए हम एक बार रिकॉल उस चीज को करेंगे, बट थ्रू द सम्स। हम सम्स में ही उसको अप्लाई करेंगे और एक बार समझाते रहेंगे कि हाउ दिस वर्क। तो पहले हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा उस रिलेटेड सम्स थोड़ा करते हैं। उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक में जाएंगे। जस्ट दो तीन सम्स एक बार कर देते हैं, जो लोग लास्ट क्लास थे नहीं वो लोग के लिए। मैथ में जाओ एक बार, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर में एट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 नोटिस करो। आवर क्वेश्चन नंबर 1 वाज A and B are partners sharing profit in the ratio 5:3. C is admitted for 1/4 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio of the partners. दैट मीन्स ओल्ड रेशियो एक दे दिया, मतलब पहले तुम्हारा ए और बी पार्टनर था। तो क्वेश्चन नंबर 1, एट फर्स्ट ए एंड बी वर आवर पार्टनर। तो ए इज टू बी के बीच में पहले रेशियो था 5:3, एंड वी से दिस एज ओल्ड रेशियो। दिस इज आवर ओल्ड रेशियो। दैट मीन्स बिटवीन ए एंड बी profit sharing ratio is 5:3. This is our old ratio. And now your sums is saying you C admitted for 1/4 share. So C comes for 1/4 share. That means out of total profit, from now we supposed to give Mr. C 1/4. मतलब हम लोग का जो अभी से प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में हम लोग 1/4 हिस्सा अभी से सी को देंगे। तो कैन वी से बाकी का 3/4 जो रह जाएगा, बाकी दो पार्टनर आपस में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स रिमेनिंग रिमेनिंग शेयर जो भी रहेगा, आई मीन टू से 1 - 1/4, तो 3/4 हम लोग के पास रह जाएगा, जो कि लेगा ए एंड बी। बिकॉज ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया प्रॉफिट का, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट विच इज लेफ्ट आफ्टर गिविंग टू मिस्टर सी। इसको डिवाइड करना है ए और बी के बीच। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह से ए लेगा ये 3/4 का अपना हिस्सा, और बी भी लेगा इस 3/4 का अपना हिस्सा। दैट इज 5/8 एंड तुम्हारा 3/8। वो लोग का सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारा 5:3 था, तो रिमेनिंग वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग टू सी, these to be shared between A and B in their profit sharing ratio. That means this will become 15/32, and this will become 9/32. Okay, and C comes for 1/4 share. So between A, B, and C, your profit sharing ratio will become 15/32, 9/32, and 1/4. So now take LCM of 32, you will get 15, इधर आएगा 9, और इधर आएगा तुम्हारा 8। तो इस तरह से हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ओके, तो लास्ट डे हम लोग सम्स इस तरह का ही सीखे थे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सब समय पहले देखना ये लोग का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और ना दिया रहे तो सब समय इक्वली 1:1। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना रहे तो उसको इक्वल करेंगे। और C comes for 1/4 share, and remaining share is 1 - 1/4, that is 3/4. Now this 3/4 to be shared between A and B in their profit sharing ratio, that is 5:3. Now since we are calculating new profit sharing ratio, so for this we need ratio of A and
तो ए का और बी का पहले निकालना, और सी का तो सम्स में दिया हुआ ही 1/4, तो फिर एलसीएम करके उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ओके, दिस इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। That means A and B, their profit sharing ratio is 5:3. This is their old ratio. This is old profit sharing ratio. Next is your C is admitted as a partner for 1/5 share, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. Calculate new profit sharing ratio. That means here C comes for 1/5 share। अभी बोला है विच ही टेक्स फ्रॉम, देखो लैंग्वेज कैसे दिया, विच ही टेक्स फ्रॉम 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो इफ A's profit sharing ratio is 5/8, this was A's profit sharing ratio, and this was B's profit sharing ratio, and C comes for 1/5 share. Now how they are saying, you देखो C आया था 1/5 के लिए, which he takes मतलब 1/5 वो लिया था A से कुछ B से कुछ, तो A कुछ देगा B कुछ देगा, तो A कितना देगा ना, 1/5 का 1/10 A दिया एंड 1/5 का 1/10 बी दिया। कैसे क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में लैंग्वेज में ही सारा चीज बोल देगा, अपने इसका लॉजिक कुछ नहीं लगाना है, क्वेश्चन में जो देगा लैंग्वेज उस लैंग्वेज को ही यूज करके हमको करना है। मतलब ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 था, इट डिनोट्स ए का 5/8 था एंड बी का तुम्हारा 3/8 था। अभी अगर ए और बी कुछ दे देता है सी को, तो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल गेट डिक्रीज्ड, इसलिए हम लोग माइनस में लिखे। अभी सी कम्स फॉर 1/5 शेयर के लिए सी आया था। अभी क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रहे हैं विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। अभी ए से भी लिया जा रहा है, बी से भी कुछ ले रहे हैं, विच ही टेक्स बोला था, मतलब ये जो 1/5 है उसका 1/10 ए से लिया गया और 1/5 का 1/10 बी से लिया गया। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 5/8 होगा, माइनस होगा 1/50, और इसमें 3/8 होगा, माइनस होगा 1/50। देखो इस तरह से करना है। ओके, अभी अगर तुम एलसीएम ले लोगे तुम्हारा 8 और 50 के लिए कितना होगा, देखो कितना होगा, 8 एंड 50, जिसके लिए हम लोग का दिया था, तो इसके लिए हम लोग 50 × 8 अगर कर दें तो दिस इज योर 400, और इसको भी हम लोग 400 ले, तो 400 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, तो यू विल गेट 250, एंड इसके लिए होगा 400 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 1, दैट इज योर 8, तो ये हो जाएगा 242 डिवाइडेड बाई 400। और नेक्स्ट में हम लोग का आ रहा है, देखो 400 था, तो 400 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, तो यू विल गेट 150, और इसके लिए 400 डिवाइडेड बाई 50, तो यू विल गेट 8, तो 142/400। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम ले 242/400, नेक्स्ट वाला 142/400,
एंड तीसरा वाला तुम्हारा 1/5। तो अगर हम लोग एलसीएम ले ले 400 तो 242, 142 और ये हो जाएगा तुम्हारा 80। 480। 400 डिवाइड बाई 5 इज योर 80। देखो किसी का अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में। और एक बार समझा दे क्या, ये वाला सबको समझ में आया? सर एक और बता दीजिए। और एक बार बता देते हैं। देखो इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का 5:3 दे दिया, और सी आया था 1/5 के लिए, वो भी तुम्हें सम्स में बोल दिया। विच ही टेक्स फ्रॉम 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। मतलब ये 1/5 का ही 1/10 ए से लिया गया एंड 1/5 का ही 1/10 तुम्हारा बी से लिया गया। ओके, तो 1/5 का 1/10 ए से अगर लिया जा रहा है तो ए से उतना माइनस होगा, एंड 1/5 का 1/10 बी से भी लिया गया तो बी से माइनस होगा। अभी इसको अगर हम लोग माइनस करके रखे, फिर नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से हम लोग सॉल्व करके इसका रेशियो निकाल देंगे। और इसका तो 1/5 दिया हुआ ही था, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिए। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई दिक्कत है तो बोलोगे। सर हाँ बोलो। ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो हमको वीडियो हम क्लास हम लीव करेगा अभी। अच्छा ठीक है, ओके। रिकॉर्ड वीडियो कैसे मिलेगा सर? हम दे देंगे गूगल क्लासरूम में। ठीक है सर। अच्छा देखो, इतना आया तो समझ में, तो बोलो। सर इतना अजीब रेशियो आएगा? ना तुम इसको सिंपल कर सकते हो, 2 के टेबल से आगे बढ़ के एकदम छोटा कर सकते हो इसको। सर 2 से ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। हाँ तो उतना अजीब रेशियो ही आएगा, कोई उपाय नहीं है। 121:71:40। हाँ 121:71:40, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है सर। ओके अच्छा, और एक हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 ये लोग बोल रहे हैं आशिका, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ए सरेंडर्ड 1/20 होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1/20 ऑफिस शेयर, मतलब ए 1/20 शेयर किया, एंड ऑफिस शेयर अंडरलाइन करके रखना, ऑफिस शेयर का मतलब क्या है। एंड whereas B surrendered 1/24 of his share in favor of C। मतलब दोनों जन कुछ कुछ करके C को दे रहे, तो C का न्यू रेशियो होगा। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें हम लोग का ए और हाँ बोलो देवांश। सर ऑफ और फ्रॉम में क्या अंतर बताए थे, एक और बार बोल दीजिए ना। फिर से बता रहे हैं। देखो इस सम्स में ऑफ है तो पहले ऑफ को बता देते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग फॉर्म देखेंगे। तो देखो बोल रहे ए एंड बी दोनों जन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 था। ए अपने तरफ से सरेंडर कर रहे 1/20 ऑफिस शेयर, मतलब ए अपने तरफ से दे रहे, ए गिव्स अपना शेयर में से, अपना शेयर मतलब 5/8, उसका 1/20 दे रहे हैं। एंड बी गिव्स 1/24 of his share, that is 3/8। मतलब दोनों वही सेम ही चीज, इसको इधर लिखो कि इधर लिखो, एक ही बात होता है। अपना हिस्सा का 1/20 दिया है ए, एंड अपना हिस्सा का 1/24 दिया है तुम्हारा बी। ओके, तो इसको अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 8, तो 1/64, और ये थोड़ा सा अगर छोटा कर लेते हैं तो 1/32। हो जाएगा तुम्हारा 4, तो 1/32। ओके, तो ए और बी अपनी तरफ से इतना इतना करके दे दिया। तो अभी अगर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले
ए का था तुम्हारा 5/8 और अपनी तरफ से 1/32 दे दिया, और बी का था तुम्हारा 3/8, वो अपने तरफ से 1/64 दे दिया। तो इसमें हम लोग का ऐसा होगा कि 32 एलसीएम ले लो, इसमें 64 को एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 20 - 1 दैट इज 9/32, और ये हो जाएगा 64 मतलब हो जाएगा 8, 24 - 1 दैट इज योर 23/32, सॉरी 64, 23/64। ओके, तो फिर उसके बाद हम लोग का हो जा रहा है सी का। ये लोग जितना अपने तरफ से देगा देवांश उतना ही सी को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/32 प्लस 1/64, बिकॉज ए गिव्स 1/32 एंड बी गिव्स 1/64, तो दोनों को मिला के सी को मिलेगा। तो सी का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 64, तो ये 2 + 1 3/64। तो 3/64। तो अभी अगर ए बी और सी को हम लोग एलसीएम करके सोचे तो तब जाके हम लोग का 9/32, 23/64 एंड तुम्हारा 3/64। तो अगर एलसीएम लेते हैं देवांग 64, तो 19 × 2 कर दो तुम्हारा 38, 23 और तुम्हारा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो किस तरह से किए, आई एम रिपीटिंग वंस मोर ये क्वेश्चन को और एक बार देखो। क्वेश्चन क्या बोला था आशिका, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3। अभी ए सरेंडर कर रहे 1/20 ऑफ हिज शेयर, मतलब ऑफ हिज शेयर मतलब उसका जितना शेयर था उसका 1/20 ए सरेंडर कर दे रहे हैं, एंड बी गिव्स 1/24 ऑफ हिज शेयर, तो 1/24 ऑफ हिज शेयर, तो ये दोनों जन इतना इतना करके दिया, तो जितना ये लोग देगा सी को उतना ही मिलेगा, इसलिए सी में हम लोग उतना ही प्लस कर दिए। और ये लोग का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अगर ए कुछ दे रहे बी कुछ दे रहे तो वो जस्ट माइनस करने के बाद तुम्हारे ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। देखो किसी का अगर डाउट है तो बोलोगे। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जाएंगे और एक वैरायटी में फॉर्म वाला पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 में है तुम्हारा फॉर्म वाला पार्ट, क्वेश्चन 7 में जाएंगे हम लोग। एक बार क्वेश्चन 7 में जाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं साक्षी, क्वेश्चन 7 में बोल रहे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। They admit Z, a new partner who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y as his share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. So in these sums, X and Y are our old partner. Their profit sharing ratio is 7:5. So this is their old ratio. And now they are saying you they admit Z, a new partner who acquire, मतलब Z ले रहे 1/12 from X and 1/6 from Y. That means ले रहे मतलब X और Y दोनों जन देगा, X gives and Y gives। अभी X कितना दिया, X दिया 1/12 and Y कितना दिया 1/6। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स के लिए होगा तुम्हारा 7/12 था, वो अपने तरफ से 1/12 दे दिया, एंड वाई का तुम्हारा 5/12 था, वो अपने तरफ से 1/6 दे दिया। जेड को मिलेगा 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई। तो दिस एलसीएम विल बी 12, 7 - 1, so 6/12। Here also LCM is 12, 5 - 2, this becomes 3/12. Here also LCM is your 12, so 1 + 2, that is your 3/12. So profit sharing ratio is 6:3:3, or you can say 2:1:1. देखो
अगर फ्रॉम रहता है तो देवांश डायरेक्टली उसको ही लेके सोचते हैं, और ऑफ ही शेयर रहता है तो उसका शेयर के संग मल्टीप्लाई करके फिर सोचते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके सोचना है, एंड फ्रॉम मतलब डायरेक्टली उतना ही दे रहे, ये सोचोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को और एक चीज पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अभी फॉर एक्स ओल्ड रेशियो वाज 7/12, for y old ratio was 5/12, and new ratio becomes 6/12, and for y 3/12. So their sacrificing ratio is 1/12 and 2/12. Therefore sacrificing ratio between x and y is 1:2। ये हो जाएगा मेरा आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जस्ट आ जाएगा। देखो कोई डाउट है तो बोलोगे, इतना तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलोगे ऑब्वियसली। सर आपका वो लास्ट पेज का 2:1:1 कैसे हुआ? नहीं आ रहा है समझ में, लाउडली बोलो। सर हम बोल रहे हैं आपका वो लास्ट पेज का 2:1:1 कैसे हुआ? 2:1:1 इसको हम लोग अगर 3 का टेबल में जाते हैं तो 3 1s 3 1s और 3 2s। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जाएंगे तुम्हारा, हम लोग आज का टॉपिक में जाते हैं। तब आज का क्लास में हम लोग और थोड़ा सा नया चीज हम लोग सीखेंगे। ये सब हम लोग सम्स जब चालू करेंगे फिर से हम लोग करेंगे, वहीं से पिछला वाला डे का एक बार रिकैप करने के लिए हम लोग ये चीज सिखाएं। आज का क्लास हम लोग का यहाँ से चालू होगा, नया चीज सीखना है। हम लोग का जब एडमिशन होता है किसी का या तो रिटायरमेंट होता है किसी का, सिंस आज हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग है, तो हम लोग अगर अपना बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाह रहे, हम लोग को और फंड का दरकार है, आई मीन टू से हम लोग को और कैपिटल का दरकार है, तो वी कैन अपॉइंट अ न्यू पर्सन जिसको हम लोग न्यू पार्टनर बोलते हैं। whoever may be the person, वो हम लोग को कुछ पैसा लेके आता है, उसके लिए हम लोग उसको पार्टनर बनाते हैं। वैसे हम लोग का रिटायरमेंट के टाइम कोई पार्टनर हम लोग के पास से चला जाता है। जब एडमिशन होगा कि रिटायरमेंट होगा, अभी जो हम लोग नोट्स यहाँ आज बनाएंगे, आज और कोई सम्स नहीं करेंगे, नोट्स बनाते बनाते ही टाइम हो जाएगा। हम लोग का जितना नोट्स आज बनाएंगे, दिस इज अ कॉमन नोट्स फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एज वेल एज हम लोग का रिटायरमेंट के लिए भी यही नोट हम लोग का कंटिन्यू होते जाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग का है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है सर? हम लोग का बैलेंस शीट पे जो सब एसेट्स लायबिलिटीज रहता है, वो सारा एसेट लायबिलिटीज को एडमिशन के डेट में हम लोग को रीवैल्यूएट करना है। रीवैल्यूएट मतलब सारा एसेट्स का फिगर्स करेक्ट है कि नहीं हम लोग को देखना है। यूजुअली तुम्हारा सम्स में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा जिसको देख के तुम्हें पता चलेगा कौन सा एसेट्स का दाम बढ़ रहा है एंड कौन सा एसेट्स का दाम कम हो जा रहा है। जो सब एसेट्स का दाम हम लोग का बढ़ेगा, जो सब हम लोग का घटेगा, कुछ जर्नल एंट्रीज हम लोग सिखाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग को वो सब जर्नल्स भी पूछ सकता है, लेजर में भी इफेक्ट करना होगा, बैलेंस शीट में भी इफेक्ट समझना होगा। बट जर्नल अगर दिमाग में घुस जाए तो अपने आप ही लेजर में पोस्टिंग आ जाएगा हम लोग का।
पहले हम लोग को इस चीज को ध्यान में रखना है, जो मेरा एसेट्स है वो सब हम लोग का डेबिट बैलेंसेस होता है। एसेट्स आर आवर डेबिट बैलेंसेस एंड जो सब मेरा लाइबिलिटीज है दोज आर माई क्रेडिट बैलेंस, वो सब मेरा क्रेडिट बैलेंस है। आज अगर कोई एसेट्स को हमको इंक्रीज करना है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअली बैलेंस शीट में इसको दिखाया गया था 10 लाख में, बट इसका करेक्ट फिगर है तुम्हारा 12 लाख। जब 10 लाख का फिगर तुम्हें इंक्रीज करना है 12 लाख में, दैट मीन्स एसेट्स को इंक्रीज करना है बाई ₹2 लाख। तो एसेट सिंस डेबिट बैलेंस है, आज उसको अगर इंक्रीज करना है तो उसको डेबिट ही करना होगा। और वैसे कोई एसेट्स को अगर तुम्हें डिक्रीज करना है तो तुम्हें क्रेडिट करना होगा, बिकॉज एसेट इटसेल्फ इज अ डेबिट बैलेंस। इफ यू वांट टू इंक्रीज दैट एसेट, मेक इट डेबिट, एंड इफ यू वांट टू डिक्रीज दैट एसेट्स, तब उसको क्रेडिट करना। ये नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से। और लाइबिलिटी के लिए भी सेम, अगर लाइबिलिटी हम लोग का इंक्रीज होगा, क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज करना मतलब क्रेडिट करो, और डिक्रीज करने का मतलब है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। जो बैलेंस है वो ही करने पे वो बढ़ जाता है, और जो बैलेंस है उसको कम करेंगे तो उसको उलट देना है। मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट करना है, अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करना है, इस हिसाब से चलना है। ओके, तो रीवैल्यूएशन का भी जर्नल हम लोग कैसे करेंगे, देखो अगर हम लोग का ऐसा रहे एसेट्स इंक्रीज्ड, हम लोग का एसेट्स अगर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं एसेट्स इंक्रीज, तब जाके जर्नल एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट। सिंस एसेट्स मेरा डेबिट बैलेंस है, बढ़ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग को डेबिट ही करना है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब आज एडमिशन के दिन या तो रिटायरमेंट के दिन हम लोग एक टेम्पोररी अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अगर बढ़ जाएगा तब जाके एसेट्स को डेबिट करेंगे, एसेट्स अगर कम होगा तो एसेट्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ हम लोग का एसेट्स बढ़ जा रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है मतलब एसेट्स को डेबिट करना है, तो एसेट्स को हम लोग डेबिट किए और ये ट्रांसफर हो जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे पॉइंट नंबर 2 करने पे और तुम्हारा इजी हो जाएगा, अगर एसेट्स हम लोग का डिक्रीज किया, अगर एसेट्स हम लोग का डिक्रीज कर गया मतलब एसेट्स का दाम फॉल किया, तो एसेट्स का दाम फॉल करना मतलब एसेट्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे और डेबिट कर देंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को। देखो राहुल किस तरह से हम लोग किए, मतलब एसेट्स खुद एक डेबिट बैलेंस है, आज अगर उसका दाम इंक्रीज करना है तो उसको डेबिट करो, अगर एसेट्स को कम करना है डिक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट करो। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा इंक्रीज के टाइम और एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा डिक्रीज के टाइम। तो एसेट्स जब डेबिट करेंगे उसके लिए क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन, और जब एसेट्स क्रेडिट होगा उसके लिए डेबिट होगा रीवैल्यूएशन। तुम्हें जस्ट एक चीज को फोकस करना है कि एसेट्स बढ़ रहे कि घट रहे, उसका जगह को पहले तुम फिक्स कर लो, अदर वन विल बी रीवैल्यूएशन। इधर जैसे एसेट्स डिक्रीज हुआ तो एसेट्स का जगह पहले फिक्स करो कि क्रेडिट होता है, फिर उसका ऊपर में जाएगा रीवैल्यूएशन। मतलब रीवैल्यूएशन इज अ टेम्पोररी अकाउंट, जब एसेट्स वैल्यूएशन होता है तब इस अकाउंट को खोला जाता है। तो जस्ट उसको डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन किस तरह का एंट्री में तुम हो। देखो इतना तक सबको समझ में आया ना। अभी नाउ कम टू योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, लाइबिलिटी अगर हम लोग का इंक्रीज हो रहे हैं,
तब जाके लाइबिलिटी हम लोग का खुद एक क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी खुद एक क्रेडिट बैलेंस है। अभी हम लोग लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो हम लोग को क्रेडिट होगा टू तुम्हारा लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बैंक लोन हो, जो भी लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी का नाम हम लोग लिख देंगे। क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही रहेगा कौन सा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, कौन सा लाइबिलिटी घट रहा है, उस लाइबिलिटी का नाम हम लोग लिख देंगे। और डेबिट हम लोग राहुल कर देंगे खाली रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तुम्हें खाली फिक्स कर लेना है एसेट लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस हिसाब से उसका जगह को पहले फिक्स करो, फिर रीवैल्यूएशन से ही भरना है। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट नंबर 4, अगर हम लोग का ऐसा रहे कि लाइबिलिटीज हम लोग का डिक्रीज्ड, हम लोग का लाइबिलिटी घट जाए, तब कैसे होगा? लाइबिलिटी अगर कम हो जाता है तो लाइबिलिटी बाय डिफॉल्ट एक क्रेडिट बैलेंस, आज अगर कम करना है तो उसको डेबिट कर देंगे, तो लिखेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे हम लोग रीवैल्यूएशन को। देखो, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। So these are the 4 basic journal for revaluation of assets and liabilities. अगर हम लोग एक बार फिर से go through करें, if asset increased तो assets is a debit balance, बढ़ गया तो डेबिट ही करो। asset decreased, asset is a credit balance, कम हो गया तो उसको क्रेडिट करो। liability increased, लाइबिलिटी खुद एक क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो। एंड लाइबिलिटी डिक्रीज, तो लाइबिलिटी खुद एक क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज हुआ तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। देखो, ये 4 जर्नल में किसी का कोई डाउट है तो पहले बोलोगे, देनी आगे बढ़ के फायदा है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद अभी हम लोग को इस रीवैल्यूएशन से कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है। अभी अगर हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, मतलब लेजर अकाउंट, तब लेजर अकाउंट के हिसाब से एसेट्स अगर बढ़ता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट। जर्नल को जस्ट हम लेजर में कन्वर्ट कर दे रहे, मतलब एसेट्स इंक्रीज का जर्नल क्या हुआ था, एसेट्स टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाई एसेट्स ऐसे हुआ। लाइबिलिटी डिक्रीज का जर्नल क्या हुआ था, रियल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ओके, तो हम लोग का लाइबिलिटीज टू रीवैल्यूएशन हुआ था, तो रीवैल्यूएशन में हो जाएगा तुम्हारा बाय लाइबिलिटीज, उसी को हम लोग जस्ट प्लॉट आउट कर रहे हैं। मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज का जो जर्नल है उसी को अगर हम लोग लेजर में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट नॉर्मल जर्नल से लेजर करते हैं, जैसे हम लोग 11 में सीखे थे, ठीक वैसा ही है। और इधर हम लोग अगर एसेट्स को अगर डिक्रीज कर देते हैं और लाइबिलिटी अगर हम लोग का इंक्रीज हो जाता है तो इधर आएगा। अभी while closing this revaluation account, if you find कि क्रेडिट साइड इज मोर, तो डेबिट में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, and these loss to be shared between old partner, and if there is profit then also it is to be shared between old partners, because new partner is just arriving, वो just आया है, उसको कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा। आज रीवैल्यूएशन हम लोग जो किए हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो कि लॉस हो, वो तुम्हारा न्यू पार्टनर्स को मिलेगा नहीं। ओल्ड पार्टनर्स लोग ही ये रीवैल्यूएशन करता है, चाहे प्रॉफिट हो कि लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। इसमें न्यू पार्टनर का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा और वो लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
क्लियर? देखो